Hi there, my name is Salman Syed. We are going to discuss new economic policy जो 1991 में इंडिया के रिफॉर्म्स लेके आया था बट we all know about how new economic reforms have taken place in India. But in this video, we are going to discuss the facts and behind the things which had taken place for economic reforms. क्या reasons थे? Why it was very important? So let's go. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. पहले रिफॉर्म्स लाएंगे, फिर हम पॉलिसी लेके आएंगे. ठीक है. सो द थिंग वाज इंडिया वाज अ कंट्री वेयर द गवर्नमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है. प्राइवेटाइजेशन कम था, एक्सपोर्ट मिनिमम था, इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस थे, एंड मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ. वी वेर अ क्लोज इकोनॉमी. 91 में हम अपने आप को ओपन इकोनॉमी बनाए to the world. Come on, let's get in love with an economy. Certain facts to help you more and more understand more and more easily. Reflection of economics is the first point. Now, all this trouble started from March 1991 to 24th July 1991. It ended. ठीक है. I'll explain in further later. आगे देख लेंगे हम इसे. तो ये प्रॉब्लम हमने तभी किया. हमें पता है किस तरह के प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक्स में आ रहे थे हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर. द प्रॉब्लम वेयर हाई करप्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सो एंड सो एंड सो एंड द लिस्ट गोज ऑन. एंड अपार्ट द सेकंड थिंग इज दैट वी हैड द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू मेक द पेमेंट ऑफ द इम्पोर्ट जस्ट फॉर 3 weeks. सो नाउ द थिंग्स आर क्लियर. 1 and 2 डन. तो चलो अब समझते हैं लाइसेंस राज. ठीक है. लाइसेंस राज और गल्फ वॉर स्टार्टिंग करते हैं लाइसेंस राज से. इट इज़ बेसिकली हमारे यहाँ पे रेड टेप सिस्टम बहुत था. गवर्नमेंट की परमिशन है, आपको सर्टेन बिजनेस ही आप सेटअप कर सकते हो, यही फैक्ट्रीज चला सकते हो. ठीक है. अक्सर चीज़ें तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी. तो फॉर दिस केस यू नीड टू गो थ्रू द ह्यूज फॉर्मेलिटीज एंड ह्यूज पेपर वर्क एंड देन द परमिशन, एंड फिर इसकी वजह से करप्शन एंड अदर इशूज राइज हो चुके थे. एंड थर्ड वॉज द गल्फ वॉर. The war between United Nations and the country named Iraq. This war had let the oil prices rise very high. Then the thing goes very bad for Indian economy. So our case study 1 now. See, we had discussed 91 में we foreign exchange reserve were very low. It was just for 3 weeks of import. ठीक है. अब थोड़ा comparison देख लो. 1991 में हमारा फॉरेन रिजर्व जो था, फॉरेन एक्सचेंज था हमारा 2500 करोड़ था, एंड 2002 में 37.92 लाख करोड़ है. सो अब आप समझ गए होंगे वी नीड द मनी एंड व्हेन द रिजर्व इज लो वी वोंट बी एबल टू पे फॉर आवर इंपोर्ट्स. सो दिस वाज अ ह्यूज इशू. सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग की बात कर ले. सो बेसिकली सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग आर द एजेंसीज व्हिच एनालाइज एंड देन गिव द रेटिंग टू द आवर इकोनॉमी based on past performance. Okay, these ratings are very important for the foreign investors, especially those who invest in our stock market or through portfolio investment, foreign direct investment. अब ये लोगों को जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनको अपना प्रॉफिट सेफ गार्ड करना होता है. तो ये प्राइवेट रेटिंग एजेंसीज ने हमारी इंडियन इकोनॉमी की रेटिंग डाउन कर दी थी. ठीक है. माइनस में जा चुका था. तो इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट वैसी ही नहीं था और आएगा भी नहीं. फाइन. नाउ अंडरस्टैंड एक्सटर्नल डेब्ट. एक्सटर्नल डेब्ट बेसिकली होता है कि हम बाहर की कंट्री से लोन वगैरह ले रहे हैं, बाहर की एजेंसीज से लोन ले रहे हैं. हम इंटरनेशनल बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और IRDB है और दूसरी एजेंसी से हम लोन लेते हैं. ये बहुत हाइट हो चुका था. यानी 23% ऑफ आर GDP 91 में. यहाँ पे कंपेरिजन यू कैन सी एट द स्क्रीन. सो दिस थिंग वाज लाइक ऑलरेडी बाहर से हम लोन ले रहे हैं. नेक्स्ट स्क्रीन में हम देखेंगे इंटरनल हमारा डेब्ट बढ़ चुका था. अब एक्सटर्नल तो था ही, बाहर वालों को पैसा देने के लिए जेब में पैसा होना ज़रूरी है. लेकिन अब ऐसी सिचुएशन को थोड़ा इमेजिन करें. आप दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो एंड आप दोस्तों से उधार लेके कंट्रीब्यूट कर दिए, कहा कि भाई हम बाद में आपको पैसा दे देंगे. उन्हें पैसा देने के लिए घर में भी आपने उधार ले रखा है. तो फाइन, जब आपने पार्टी तो एंजॉय तो कर लिया, आपने अपना वक्त तो चला लिया, बट आप बाहर वाले को भी पैसा नहीं दे रहे हैं, घर वालों से भी उधार लिए, तो सिचुएशन कैसी होगी. हमारा इंटरनल डेब्ट था 55%. ये GDP के ऊपर बेस था. और इंटरनल डेब्ट कहाँ से होता है आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर. वी टेक प्रॉमिसरी नोट, गवर्नमेंट बॉन्ड एंड अदर बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स आर देयर. केस स्टडी 2. Now it's about political instability. Economics is all about एक खिचड़ी के जैसी है, इसमें सब कुछ मिलता है. Okay. Now
टेक द हिस्ट्री, फ्रॉम हिस्ट्री एंड देन द पॉलिटिक्स, ये सब साथ में चलता है। इकोनॉमी में आपको सब चीज़ देखने मिलती है। अब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल क्राइसिस है। इन दोज डेज प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हो गया एंड देन राइट्स वगैरह थे, कम्युनल हार्मनी नहीं थी, और वैसे ही हमारे पे क्राइसिस था, एक्सटर्नल डेट हाई है, इंटरनल डेट हाई है। सो एट दिस मोमेंट एंड दैट टू विद अ बैड इकोनॉमी, हाउ द थिंग्स विल मूव ऑन? So it is very important to have a political stability, क्योंकि policies कौन तैयार करेगा? Who are the people those who are going to bring the reforms? Okay, जब leadership नहीं है, this was an important point to be noted. Case study 3. First, devaluation of currency. Devaluation we did in order to boost the export. Okay, we need to increase our export. Okay, to counter the trade deficit. यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा एंड इम्पोर्ट कम करना है, बिकॉज एक्सपोर्ट हेल्प अस टू अर्न द रेवेन्यू। इंस्टेड सेकंड पॉइंट इज लाइक ट्रेड पॉलिसी, वी हैव रिमूव द कोटास, एक्सपोर्ट ईजियर कर दिया, तो ये सिंक्रनाइज हो गया एक दूसरे से। डिवैल्यूएशन वाज अ नीड ऑफ टाइम, ठीक है। आई रिपीट, द वर्ड इज डिवैल्यूएशन, where we have decreased the value of Indian currency, ठीक है, इंडियन रुपी, एंड हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, सस्ता हो गया है, आसानी से भेज सकते हैं, चार्जेस कम हो गए थे, एंड देन दिस हेल्प अस टू अर्न द रेवेन्यू। ओके, ऑन अदर हैंड वी कैन सी द न्यू ट्रेड पॉलिसी, कोटास रिमूव कर दिए, इंपोर्ट को ईजियर कर दिए फॉर सर्टेन टेक्नोलॉजी टू बी इम्पोर्टेड, और एक्सपोर्ट को बहुत ईजी कर दिया, लिबरलाइज कर दिए। स्टेप 3 एंड स्टेप 4, ठीक है। वी ऑलरेडी वर रनिंग आउट ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज, $2500 crores हमारे पास थे, only for 3 weeks. We have transferred our gold reserve to Bank of England and raised the money because IMF and World Bank लोन नहीं देता। We had close economy, हमारी इकोनॉमी ओपन नहीं थी, तो जाहिर सी बात है वो हमें पैसा नहीं देंगे। External debt was already high. Then we come up with a new industrial policy. 17 out of public companies, 8 companies were left and rest were हमने प्राइवेटाइज कर दिया। एंड ऑन द स्क्रीन बैकग्राउंड यू विल सी सर्टेन बार, तो ये 2019 का डेटा है कि हमारे पास इतना गोल्ड रिजर्व है। तो अब तक तो वी हैड डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम पॉलिटिकल क्राइसिस टू इंटरनेशनल क्राइसिस, वी हैड आउटसोर्स आवर लोन एंड एवरीथिंग, बट इंपॉर्टेंट मेजर्स व्हाट गवर्नमेंट हैव टेकन वाज द कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, यानी राइस प्राइसेस को कंट्रोल में लेके आना। देन फिस्कल करेक्शन, अपने एक्सपेंसेस कम करना एंड रेवेन्यू बढ़ा देना। सो फॉर दैट रिमेंबर 17 में से 18 कंट्रीज पब्लिक रह गई थी, एंड टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए, इंपोर्ट कैसे कम करे, जिनसे इंपोर्ट कर रहे हैं उनके पेमेंट बराबर कर दी जाए। सो दिस वाज द प्राइम मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। ना प्लीज़ आप स्क्रीन पे डेटा देख के थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू स्टैटिस्टिक्स, बट ये समझना ज़रूरी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने लेके आई, जो फिस्कल पॉलिसी थी और मॉनेटरी पॉलिसी, जहाँ पे आरबीआई ने बीच में इंटरवेन किया। तो आरबीआई ने अपने एसएलआर लेके आया, सीआरआर लेके आया, बैंक रेट कम कर दिए गए, ठीक है। कैश रिजर्व रेशो था, एसएलआर जो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो होता है, बैंक रेट, लोन कितने में देना है, कैसे करना है, क्या घटाना है, क्या बढ़ाना है, ये नरसिंहम कमेटी के सजेशंस के ऊपर ये चेंज कर दिया गया था, जिससे लोन फ्लो, कैश फ्लो मार्केट में इजीली होने लगा। फिस्कल करेक्शन, लेट्स स्टार्ट विद द फिस्कल इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट हैड टेकन द स्टेप वेयर दे आउट ऑफ 17 there were only 8 public companies remaining. Now they were coming up with the policies, the reforms and all, so they have lowered their subsidies, cut down the subsidies, administrative expenses and all. Here they have taken a major step. तो यहाँ पे जो privatization and outsourcing start हुआ, this was a base. बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर ले, तो ये तो इट्स लाइक टेक्निकली आप यू कैन से इट्स एन अकाउंट बुक, ओके, वेयर यू आर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन यू हैव डन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब व्हाई इट वाज इम्पोर्टेंट, यू हैव मे रिमेंबर वी वर प्रमोटिंग आवर एक्सपोर्ट, हमने डीवैल्यूएट किया था ताकि हमारी करेंसी डीवैल्यूएट हो जाए, तो हम एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट करें। दिस वेयर द बैलेंस ऑफ पेमेंट का एडजस्टमेंट स्टार्ट हुआ। Alright, now we have taken more and more efforts. First was the devaluation and then the new liberal policy, and license राज हमने खत्म कर दिया। तो license राज खत्म करने के बाद we have taken the another steps to promote export. Imports था for technology and portfolio investment, but these were all new economic policy.